डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑन द फेस ऑफ इट। यह एक बहुत अच्छा ड्रामा है। क्लास 12 के बच्चों का जो बुक है, सेकेंड बुक, उसमें ये ड्रामा है। बहुत अच्छी ड्रामा है। पॉजिटिव आउटलुक के बारे में ये बात करता है। इसमें कहानी जो है वो मिस्टर लैम्ब और मिस्टर डैरी की है। मिस्टर लैम्ब जो है वो एक लंगड़ा व्यक्ति है जो टीने का पैर है, और एक मिस्टर डैरी है जो 14 साल का है। एसिड के कारण वो वन साइड ऑफ हिज फेस जो है वो बर्न्ट हो गया है। तो अपने जीवन से बहुत निराश रहता है, हताश रहता है, हर चीज़ वो नेगेटिवली देखता है। और एक बार वो मिस्टर लैम्ब के पास पहुंच जाता है जिनका एक बगीचा है, और कैसे उसके जीवन में परिवर्तन होता है, कैसे वो चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखने लगता है मिस्टर डैरी मिस्टर लैम्ब के संपर्क में आने के बाद, वो सारी चीज़ें इस कहानी में दिया हुआ है। तो चलिए आज हम लोग एमसीक्यूज करते हैं। लगभग 50 एमसीक्यूज मैं आपको देने जा रहा हूं परीक्षा के दृष्टि से, जो बहुत ही फायदेमंद होगा। मैं चाहूँगा कि एमसीक्यूज आप खुद भी देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है। आप फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी फ़ायदा उठाने के लिए बोलें। इस उम्मीद से मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट, ये बहुत ही अच्छी ड्रामा है। इसका जब हम स्टोरी बताएंगे तो ये पूरा ड्रामा आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देखेंगे कि कैसे चीज़ों को पॉजिटिवली देखना है। इसका पहला क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, हु हैज़ रिटन ऑन द फेस ऑफ इट। ये जो ड्रामा है ऑन द फेस ऑफ इट, इसको कौन लिखा हुआ है? तो इसको लिखा हुआ है सुसान हिल, है ना। सुसान हिल ने ये ड्रामा लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर लैम्ब जो एक वृद्ध व्यक्ति है, ध्यान रखेंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे, है ना। मिस्टर लैम्ब जो है एक वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, और एक मिस्टर डैरी आएगा बार बार, वो एक 14 साल का लड़का है। तो मिस्टर लैम्ब जो है ना, क्लेम्ड, वो दावा करता है कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। बहुत सारे कितने फ्रेंड्स भाई? तो 100 ऑफ, है ना। मिस्टर लैम्ब ये दावा करता है कि ही हैड 100 ऑफ फ्रेंड्स। तो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हु इज मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब जो है वो कौन है भाई? तो एक ओल्ड व्यक्ति है ना, एन ओल्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर डैरी एंड मिस्टर लैम्ब विक्टिम्स ऑफ। मिस्टर डैरी और मिस्टर लैम्ब जो है ना, वो क्या चीज का विक्टिम है भाई? तो शारीरिक कमजोरी का, है ना, शारीरिक फिजिकल इंपेयरमेंट का, इसी का विक्टिम है दोनों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डैरी। मिस्टर लैम्ब जो है ना, वो डैरी की मदद क्यों करता है? मिस्टर डैरी जो है वो इसलिए क्योंकि वो चाहता है, बिकॉज ही वांटेड डैरी टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ। जीवन के प्रति जो नजरिया है ना, लाइफ के प्रति जो नजरिया है, वो डैरी चेंज करे, क्योंकि वो पूरी तरह से नेगेटिव है ना। तो उसको चेंज करना चाहता है मिस्टर लैम्ब। हु इज डैरी? डैरी कौन है भाई? तो डैरी जो है ना, अ बॉय ऑफ 14 एंड हैज एसिड बर्न ऑन हिज फेस, है ना। एक 14 साल का लड़का है जिसका वन साइड फेस जो है ना वो एसिड से जल गया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट यूनाइट्स, किस कारण से दोनों जुड़ते हैं, किस कारण से दोनों का संबंध गहरा होता है मिस्टर लैम्ब एंड डैरी का? इसलिए बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल इंपेयरमेंट, है ना। इस कारण से दोनों एक दूसरे को दोनों को लगता है कि भाई हम लोग दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, ना, मिस्टर लैम्ब एंड मिस्टर डैरी, और इससे उन लोगों का संबंध और गहरा होता है। हाउ डज मिस्टर लैम्ब कीप हिमसेल्फ बिजी। मिस्टर लैम्ब जो है ना, वो अपने आप को व्यस्त कैसे रखता है? मिस्टर लैम्ब अपने आप को व्यस्त कैसे रखता है? बुक्स पढ़ करके, पीपल से, लोगों से बात करके, और पके हुए जंगली सेव, है ना, पके हुए जंगली सेव जो उनके बगीचा में हैं, वो सब एप्पल्स को तोड़ते हुए वो बिजी रहता है ना। वो एप्पल्स को तोड़ता है, सीढ़ी लगाता है, स्टिक रखता है, तो ये सारे काम में वो व्यस्त रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, है ना, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाई डिड डैरी गो टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन। डैरी जो है ना, वो घूमते 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 जाता है, देखता है कि एक बगीचा है, तो उसमें वो घुसता है। तो वो क्यों उसमें जाता है ना, उस बगीचे में क्यों प्रवेश करता है? क्योंकि देखना चाहता है कि इस बगीचे में क्या है। टू एक्सप्लोर द वेकेंट गार्डन, है ना, उस खाली गार्डन में वो अंदर चीज़ों को देखना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें वो करना चाहता है। नेक्स्ट, हाउ डिड डैरी इंटर द गार्डन। वो जो बगीचा प्रवेश करता है डैरी, वो कैसे करता है?
तो पीछे का गेट जो है ना, सॉरी पीछे का जो दीवार है उससे तड़प करके, है ना, बाय क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल, गार्डन का जो वॉल है, दीवार है, उसको तड़प करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाई डिड मिस्टर लैम्ब कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन, है ना, अपने बगीचे का जो गेट है ना वो हमेशा खुला रखता है, अपने बगीचे का गेट खुला रखता है, कौन, मिस्टर लैम्ब, इसलिए ताकि चाहता है कि लोग उनके बगीचे में आए, जो पके हुए जंगली सेब है वो खाएं, और भी चीज़ें जो है वो खाएं, घूमें, उनसे बात करें, है ना। तो राइट आंसर सी, टू इनेबल विजिटर्स टू कम इनटू द गार्डन, है ना, आने वाले लोगों को अपने गार्डन विजिट करें उसका, उसके लिए। नेक्स्ट, व्हाई डिड चिल्ड्रेन कॉल मिस्टर लैम्ब लैमी लैम्ब, है ना, लंगड़ा लैम्ब लोग क्यों बोलते हैं, बच्चे स्पेशली मिस्टर लैम्ब को क्या बोलते हैं, लैमी लैम्ब, है ना, लंगड़ा लैम्ब, इसलिए क्योंकि उनका एक पैर जो है ना वो टूटा हुआ, बिकॉज ऑफ हिज ब्रोकन लेग, है ना, एक पैर उनका टूटा हुआ है ना, वो टीने का पैर लगाया हुआ, इसीलिए राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मिस्टर लैम्ब फील हर्ट, उसको बुरा क्यों नहीं लगता है जब लोग उस पर कमेंट करते हैं ना, जब बच्चे उस पर कमेंट करते हैं लंगड़ा लैम्ब, तो उनको बुरा क्यों नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि वो बच्चों से प्रेम करता है और उनके जो कमेंट्स हैं ना उसको अनदेखा करता है ना, ओवरलुक्ड का मतलब होता है, ओवरलुक का मतलब अनदेखा करना, है ना, तो ओवरलुक डियर कमेंट्स, है ना, उसके कमेंट्स पर वो ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट, व्हाट डज मिस्टर लैम्ब ग्रो इन हिज गार्डन, अपने बगीचे में मिस्टर लैम्ब जो है ना वो क्या उपजाता है, तो वो एप्पल्स, है ना, एप्पल्स के बहुत सारे पेड़ लगाया हुआ है वो। नेक्स्ट इज, हाउ डिड मिस्टर लैम्ब पिक एप्पल्स, मिस्टर लैम्ब जो है ना वो एप्पल्स को कैसे तोड़ता है, वो एक सीढ़ी का यूज करता है, बाय यूजिंग अ लैडर एंड अ स्टिक, और एक छड़ी अपने पास रखता है, वो डंडा, है ना, उससे वो एप्पल्स को तोड़ता है। नेक्स्ट, हाउ डिड मिस्टर लैम्ब यूज द एप्पल्स, मिस्टर लैम्ब जो है ना वो एप्पल्स को क्या करता है, कैसे उसका यूज करता है, तो उसका वो जेली बनाता है ना, एप्पल्स का क्या करता है, वो जेली बनाता है ना। नेक्स्ट, व्हाई डिड डैरी गो टू मिस्टर लैम्ब एट द एंड, अंत में डैरी जो है ना मिस्टर लैम्ब के पास क्यों जाता है, डैरी घर आ जाता है, घर आने के बाद वो माँ से बोल करके अनुमति लेकर के वो पुनः चला जाता है, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि उससे बेहतर प्लेस उसको जीने के लिए नहीं है, बिकॉज ऑफ हिज विश, उसकी इच्छा है टू लिव अ फ्री लाइफ, फ्री लाइफ जीना चाहता है, वो अच्छा जीवन जीना चाहता है, लोग उन पर गलत कमेंट्स नहीं करें, उनका सोच जो है वो पॉजिटिव हो, इसलिए वो पुनः उस गार्डन में चला जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब वो पहुंचता है तब तक मिस्टर लैम्ब की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाई डिड डैरीज मदर स्टॉप हिम फ्रॉम विजिटिंग मिस्टर लैम्ब, कहता है मिस्टर डैरी जब गार्डन जाना चाहता है लास्ट में फिर से, तो उसकी माँ उसे जाने से रोकती है, क्यों रोकती है, क्योंकि उसकी माँ कहती है कि वो जो व्यक्ति है ना वो स्ट्रेंजर है, बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेंजर, है ना, वो बिल्कुल अजनबी है, वो अलग टाइप का इंसान है, उसे कोई नहीं जानता है, इसीलिए। नेक्स्ट, व्हाई डिड डैरी शेयर हिज फियर विद मिस्टर लैम्ब, डैरी जो है ना अपने प्रॉब्लम्स को, अपने फियर को, है ना, लोग जो उस पर कमेंट करते हैं वो सारी चीजें अपनी दिल की बातें मिस्टर लैम्ब को क्यों शेयर करता है ना, इसलिए शेयर करता है क्योंकि बिकॉज ही अंडरस्टूड हिम एंड वॉज फ्रेंडली, है ना, डैरी को लगता है कि इससे बेहतर आदमी कोई नहीं है, क्योंकि अदर लोग जो हमसे मिलते थे वो हमारे फेस को लेकर के गलत कमेंट करते थे, ये पहला इंसान है जो मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे पॉजिटिवली दुनिया को देखने के लिए बता रहा है, तो इसलिए कहता है कि ही अंडरस्टूड हिम एंड वॉज फ्रेंडली, उससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है। नेक्स्ट, हाउ डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डैरी, मिस्टर लैम्ब जो है ना वो डैरी की मदद कैसे करता है, बाय गिविंग हिम अ पॉजिटिव आउटलुक, है ना, एक सकारात्मक नजरिया देता है टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति एक सकारात्मक नजरिया देता है ना, और इस तरह से वो मदद करता है डैरी का। नेक्स्ट, व्हाई डिड मिस्टर लैम्ब कॉल डैरी ब्लेस्ड, डैरी जो है ना मिस्टर लैम्ब जो है वो डैरी को ब्लेस्ड क्यों बोलता है, कहता है तुम्हारा सिर्फ एक साइड चेहरा सिर्फ जला हुआ है ना, अरे तुम भी बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो, सिर्फ चेहरा अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीजें जो आपको भगवान ने दिया है वो सब एक्सेलेंट है, बढ़िया है, तो सिर्फ एक चीज को लेकर के चिंतित
क्यों हो, सारी चीजें क्यों खराब कर रहे हो? बिकॉज एक्सेप्ट अ बर्न फेस्ट, बर्न फेस्ट के को छोड़ दिया जाए, या इसके अलावे ही हैड अ परफेक्टली हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर है, सिर्फ बर्न फेस को छोड़ करके, है ना। इसके सिवाय उसके पास बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के वो खुश हो सकता है। विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम्ब नरेट टू डैरी? डैरी को मिस्टर लैम्ब जो है ना वो एक कहानी बताता है ना। एक कहानी एक व्यक्ति की बताता है जो बहुत डरता है दुनिया से, है ना। वो घर के अंदर रहता है, बंद करके रहता है। वो बहुत अच्छी कहानी बताता है। वो कहानी है द ब्यूटी ऑफ द बीस्ट की, है ना। वो रूम के अंदर ही डेथ कर जाता है। द ब्यूटी ऑफ द बीस्ट। नेक्स्ट, हाउ डिड डैरी बर्न हिज फेस? डैरी जो है ना उसका चेहरा कैसे जल जाता है? हॉट वाटर से नहीं, ड्यू टू एसिड, एसिड के कारण उसका चेहरा जल जाता है। नेक्स्ट, व्हाई डिस्पाइट फिजिकल डिसेबिलिटी मिस्टर लैम्ब नॉट फील अ लोनली? लोनली क्यों नहीं फील करता, अकेला क्यों नहीं फील करता है मिस्टर लैम्ब, जबकि उसका एक पैर भी नहीं है और उसके साथ उसका कोई फैमिली भी नहीं है? इसलिए क्योंकि ही रिमेंड बिजी, क्योंकि वो हमेशा व्यस्त रहता है ना। ही इज ऑलवेज बिजी। वो अपने आप को कैसे बिजी रखता है? लोगों से बात करता है, वो पेड़ पौधों से बात करता है, उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं, है ना, वो सबसे बात करता है, मधुमक्खियों का गाना सुनता है, एप्पल्स तोड़ता है, जेली बनाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, किताबें पढ़ता है। इसी के कारण वो लोनली फील नहीं करता, वो हमेशा बिजी रहता है। व्हाट हैपेंस टू मिस्टर लैम्ब एट लास्ट? कहता अंत में मिस्टर लैम्ब के साथ क्या होता है? तो भाई ये जो है ना, ही फॉल्स ऑफ द लैडर, वो सीढ़ी से गिर जाता है वो एप्पल्स तोड़ने के दौरान और उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाई डिड डैरी डेवलप एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? मिस्टर डैरी जो है ना उनके मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों आ जाता है? इसलिए आ जाता है बिकॉज ऑफ हिज बर्न्ट फेस, है ना। अपने आप को नेगेटिव देखना, नेगेटिव सोचना, इसलिए आ जाता है क्योंकि उसका चेहरा जो है वो जला हुआ है, बर्न फेस है उसका। नेक्स्ट, व्हाई डिड डैरी लाइक टू बी अलोन? डैरी जो है ना वो अकेला क्यों रहना चाहता है? इसलिए क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है लोगों का कमेंट्स, बिकॉज ही कुड नॉट बियर पीपल्स कमेंट। लोग जब उस पर कमेंट करते हैं उसको बहुत बुरा लगता है, वो दिल पर ले लेता है, जबकि मिस्टर लैम्ब के साथ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 28, हाउ डिड द मीटिंग with Mr. Lamb become a turning point of Dairy? डैरी का मिस्टर लैम्ब से मिलना उसके जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट क्यों बन जाता है? इसलिए क्योंकि ही टाउट हिम, मिस्टर लैम्ब जो है ना उसे सिखाता है, पढ़ाता है, टू लुक एट एवरीथिंग पॉजिटिवली, कि हर चीज़ों को सकारात्मक दृष्टि से देखिए, है ना, हर चीज़ों को पॉजिटिव दृष्टि से देखिए। उसको सिखाता है कि कैसे हमेशा पॉजिटिव रहना। नेक्स्ट 29, व्हाई वॉज डैरी स्टार्टल अपॉन इंटरिंग द गार्डन, है ना। मिस्टर डैरी जो है ना वो भौचक्का क्यों हो जाता है, वो आश्चर्य में क्यों हो जाता है गार्डन में इंटर करने के बाद? इसलिए हो जाता है क्योंकि वो ऐसा सोचता है बिकॉज ही हैड थॉट इट टू बी वैकेंट, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो गार्डन है ना वो खाली है ना, इसमें कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सोच करके वो इंटर करता है। जब इंटर करता है तो वो चीज़ों को देखता है, मिस्टर लैम्ब को देखता है, तो वो बिल्कुल भौचक्का हो जाता है ना। इसका मतलब होता है भौचक्का हो जाना, आश्चर्य में हो जाना, स्टार्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? व्हाई डिड मिस्टर लैम्ब नॉट हैव कर्टेन्स इन हिज हाउस, है ना। उसका जो घर है ना मिस्टर लैम्ब का, गार्डन के बीच में घर, उसको नहीं बोलिए, एक कमरा है ना, बड़ा सा एक कमरा है, तो वो उसमें वो पर्दा क्यों नहीं लगाया हुआ है? इसलिए नहीं लगा हुआ है क्योंकि इसलिए बिकॉज ही लाइक द लाइट एंड डार्कनेस, है ना। राइट आंसर इज बी, क्योंकि वो लाइट्स एंड अंधेरा दोनों उसको पसंद है। दिन में लाइट्स आता है और रात में अंधेरा आता है उसके कमरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब टेल अबाउट हिमसेल्फ? मिस्टर लैम्ब जो है ना वो अपने बारे में क्या बताता है? वो बताता है कि भाई ही नेवर माइंडेड इवन इफ चिल्ड्रन टीज्ड हिम। कहता है वो कभी ध्यान ही नहीं देता है,
है ना, उसको बुरा नहीं लगता, वो ध्यान नहीं देता है। यहाँ तक कि इवन इफ चिल्ड्रेन टीज्ड हिम, जब बच्चे उसे चिढ़ाते हैं तो भी नहीं, है ना, बच्चे चिढ़ाते हैं उस पर वो ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट है व्हाट ड्रॉज डैरी टुवर्ड्स लैम्ब, किस कारण से डैरी जो है ना वो मिस्टर लैम्ब की तरफ खींचे चला आता है। व्हाट ड्रॉज डैरी टुवर्ड्स लैम्ब, इसलिए क्योंकि उनका जो नजरिया है ना, हिज पॉजिटिव आउटलुक, उनका जो सकारात्मक नजरिया है, इस कारण से चीजों को वो पॉजिटिवली देखता है, समझाता है। नेक्स्ट, व्हाई डिड डैरी ऑलवेज फाइंड अ वैकेंट प्लेस टू लिव इन, डैरी जो है ना वो हमेशा खाली जगहों पे क्यों जाना चाहता है, खाली जगहों पे क्यों रहना चाहता है, इसलिए क्योंकि वो लोगों से दूर रहना चाहता है ना, लोग उस पर गलत कमेंट करते हैं, इसलिए ही लाइक टू बी अलोन, वो अकेला रहना चाहता है। ही वॉज स्केयर्ड ऑफ पीपल, लोगों से वो डरता है। बिकॉज ऑफ इन्फेरिटी कम्प्लेक्स एज ही हैज अ बर्न फेस, उसका चेहरा जला हुआ है, इसके कारण उसे अपने आप को इन्फेरिटी कम्प्लेक्स लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, है ना, इन सब कारणों से वो खाली जगह पे रहना पसंद करता है। नेक्स्ट 34, हाउ फार इज मिस्टर लैम्स होम फ्रॉम डैरीज, मिस्टर लैम्प और डैरीज के घर की दूरी कितना है भाई, तो 3 माइल्स है ना, 3 माइल्स दोनों की डिस्टेंस जो है दोनों घर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द बॉयज नेम इज, वो जो लड़का है ना डैरी, उसका नाम जो है ना ओरिजिनली वो क्या है, डेरेक है, बट ही प्रीफर्स टू बी कॉल्ड डैरी, है ना, लेकिन वो पसंद करता है, वो चाहता है कि लोग मुझे डैरी ही पुकारे, जबकि उसका नाम जो है वो डेरेक है। नेक्स्ट, द गेट टू मिस्टर लैम्स हाउस इज, मिस्टर लैम्प का जो घर है ना उसका गेट हमेशा क्या रहता है, खुला रहता है, ऑलवेज ओपन। नेक्स्ट, डैरीज फेस अकॉर्डिंग टू द ऑफुल वोमेन, है ना, कुछ महिलाओं जो गलत सोच की महिलाएं हैं उसके अनुसार डैरी का जो चेहरा है वो कैसा है, क्योंकि एक बार कुछ महिलाएं जो है ना वो कमेंट की थी, क्या कहती भाई, एक ऐसा चेहरा है, ये जला हुआ चेहरा, ऐसा चेहरा है, वन दैट ओनली अ मदर कुड लव, ये चेहरा जो इसका जला हुआ है इतना खराब दिखता है कि सिर्फ माँ ही इससे प्रेम कर सकती है ना, दूसरा कोई नहीं। 38, व्हाट काइंड ऑफ अ गार्डन डिड मिस्टर लैम्प हैव, मिस्टर लैम्प का जो गार्डन था वो किस प्रकार का गार्डन था भाई, तो एप्पल गार्डन था, है ना, एप्पल सेब का बगीचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हाउ ओल्ड इज डैरी, डैरी जो है ना उसका एज क्या है, तो 14 ईयर्स ओल्ड है वो, 14 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम्प काउजेस मोर हार्म देन अ बोतल ऑफ एसिड, कहता है डैरी जो बताता है कि मिस्टर लैम्प को कि मैं लोगों से नफरत करता हूं, इसलिए नफरत करता हूं क्योंकि वो लोग मेरे जले हुए फेस पर कमेंट करते हैं। तो कहता है ना, मिस्टर लैम्प कहता है कि भाई आपका जो जला हुआ फेस है ना, एसिड जो है ना आपका, कहता है एसिड से भी ज्यादा खतरनाक चीज है क्या, नफरत, है ना, इसलिए नफरत मत करो लोगों से। व्हाट अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम्प काउजेस मोर हार्म, ज्यादा हानि पहुंचाता है, कौन, हार्म, है ना, एसिड के बोतल से भी ज्यादा हार्म कौन पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, नफरत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, डैरी फील्स, डैरी को ये लगता है कि लोग जो है ना, पीपल जो है, लोग जो है वो उससे डरे हुए रहते हैं ना, अफ्रेड, उनको लगता है कि मेरे बर्न फेस के कारण लोग उससे डरे हुए, इग्नोर करते, साइड भागते हैं, दूर भागते हैं लोग। नेक्स्ट, मिस्टर लैम्प कॉल्स द एप्पल्स, है ना, जो सेब है ना उसको मिस्टर लैम्प क्या कहता है, कहता है मैजिक फ्रूट है ये, है ना, द एप्पल्स आर द मैजिक फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्या कहता है, व्हाट वाज मिस्टर लैम्प्स गेस, मिस्टर लैम्प्स का गेसिंग क्या था, क्या अनुमान था मिस्टर डैरी का जला हुआ चेहरा को लेकर के, उसको उसका ये मानना था कि भाई दैट इट गॉट बर्न्ड इन अ फायर, कि आग वगैरह में उसका चेहरा जो है वो जल गया होगा, ऐसा अनुमान था किसका, मिस्टर लैम्प का। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, है ना, क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द प्ले, ये जो ड्रामा है ना, ये जो प्ले है इसका मेन थीम क्या है, तो इसका मेन थीम जो है ना वो विकलांगता है ना, डिसएबिलिटीज, विकलांगता, एंड ह्यूमन परसेप्शन, मतलब मनुष्य का जो धारणा है ना उसके प्रति उनकी जो सोच है, इस चीजों को
दिखा रहा है कि लोग कैसे नफरत करते हैं। किनको नफरत करते हैं? जो लोग डिसेबिलिटीज वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? व्हाट इज मिस्टर लैम्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, है ना। लाइफ के प्रति मिस्टर लैम्प का नजरिया कैसा है भाई? टुवर्ड्स लाइफ तो वो ऑप्टिमिस्टिक है ना, वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, जबकि एक पैर उसका नहीं है फिर भी। नेक्स्ट, फाइंड द मीनिंग ऑफ पेकुलियर, जो है ना उसकी मीनिंग इसमें फाइंड करने बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रेंज, अजीब, है ना, क्योंकि पेकुलियर का मतलब होता है अजीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? ट्रेस पासिंग जो है ना इसका मतलब क्या होता है? ट्रेस पासिंग का मतलब क्या होता है? टू एंटर विदाउट परमिशन, है ना, इसका मतलब होता है टू एंटर विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के एंटर कर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? मिस्टर लैम्प गेव द एग्जांपल ऑफ अ मैन। मिस्टर लैम्प जो है ना एक छोटी सी कहानी बताता है डायरी को, उसमें एक एग्जांपल देता है एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपने आप को क्या कर लिया था? घर के अंदर लॉक कर लिया था, है ना, हु लॉक्ड हिमसेल्फ, जो व्यक्ति घर के अंदर अपने आप को कैद कर लिया था, उसकी कहानी ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 49 कहता है बच्चे जो है ना किड्स विजिट मिस्टर लैम्प फॉर, बच्चे जो है ना वो मिस्टर लैम्प के गार्डन में जाते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि उन लोग को एप्पल्स मिलता है, टॉफी मिलता है, पियर्स मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। एप्पल्स भी मिलता है, टॉफी भी मिलता है, पेयर्स भी मिलता है, इसी कारण से ये लोग सभी मिस्टर लैम्प के बगीचा जाते हैं, है ना। नेक्स्ट, व्हाट केम बिटवीन डैरीज हाउस एंड मिस्टर लैम्प गार्डन। मिस्टर लैम्प का जो गार्डन है और डैरी का जो हाउस है उसके बीच में क्या है भाई? तो फील्ड है, एक बड़ा सा ग्राउंड है ना, उसके बीच में क्या आता है वही पूछ रहा है, तो ग्राउंड आता है, फील्ड। तो ये हमारा कंप्लीट 50 क्वेश्चंस था। मुझे उम्मीद है कि आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, बार बार इसको देखेंगे और कंसेप्ट माइंड में रखेंगे ताकि एग्जाम में आपको फायदा पहुंचाए, और इसके साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।